अब हम आते हैं द्विघात समीकरण में, इसको मिटा देते हैं। तो द्विघात समीकरण में क्या पहला क्वेश्चन हो सकता है? पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि द्विघात समीकरण का घात बताएं, पावर बताएं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो द्विघात समीकरण तो घात क्या हो गया? 2 हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण जो है उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो वो भी हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है, या इसमें मूलों की संख्या क्या होती है, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा द्विघात समीकरण में मूल जो होंगे वो होंगे 2 मूल, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। 2 मूल का मतलब क्या होता है? 2 मूल का मतलब ये होता है x का उसमें 2 मान निकलेगा, x का 2 ही मान निकलेगा, ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं x का 2 मान निकलेगा यानी कि इसका शून्यक, ठीक है, शून्यक भी क्या होगा? 2 होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है। जब आप द्विघात समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ आप देखिए, अगर कोई भी द्विघात समीकरण का आप ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए इस तरह से आएगा, है ना। ये आपका द्विघात समीकरण का ग्राफ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं, वक्र, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे? इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? पैराबोला का तरह होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वक्र, ठीक है। और इसका नाम क्या है? पैराबोलिक, PARABOLIC। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। और त्रिघात से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इसी बेसिक कंसेप्ट से 10 क्वेश्चन बन सकता है। आप देखोगे 10 क्वेश्चन बन जाएगा कम से कम, आप देखोगे, ध्यान से देखो, आपसे बोल सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन रैखिक, अच्छा, रैखिक का ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए। देखिए रैखिक समीकरण है, उसका भी ग्राफ जो है वो वक्र नहीं आता है, उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कोई भी रैखिक समीकरण हो, चाहे 1 चर वाले रैखिक समीकरण हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो, या 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो, कोई भी चर वाले रैखिक समीकरण हो, उसका ग्राफ हमेशा सरल रेखा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप ध्यान से एक एक करके जवाब दीजिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और आप इसको लिख लिए होंगे, और लास्ट में हम जितना भी क्वेश्चन बनता है उसका फिर सॉल्यूशन करेंगे। जस्ट लाइक टेस्ट है, आप इसको दीजिए और मैक्सिमम नंबर लाइए, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिखते जाते हैं, आप उसका आंसर दीजिए। ऑप्शन देने में हमको टाइम लग जाएगा, आप इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 by 1 लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन